गुरु गोरखनाथ कौन थे और उनका जन्म कैसे हुआ, इसके आगे जानेंगे। गुरु गोरखनाथ के गुरु कौन थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वेद पुराण से जुड़ी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाथपंथी गोरखनाथ का नाम प्राचीन काल से चर्चित है। द्वापर युग में गुजरात के जूनागढ़ गोरखमणी में तपोस्थली है और यही श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह भी संपन्न हुआ था। और गुरु गोरखनाथ का भगवान श्री कृष्ण का विवाह में शामिल होने की जानकारी ग्रंथों में मिलती है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक त्रेता युग में भगवान राम के राज्याभिषेक में भी गुरु गोरखनाथ आमंत्रित थे। चलिए तो कहानी हम आरंभ करते हैं। गुरु गोरखनाथ का जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ, फिर कैसे हुआ, चलिए तो जानते हैं। शिववंश मच्छंद्रनाथ जो मछली के पेट से उत्पन्न है। मच्छंद्रनाथ एक दिन वे अलख निरंजन कहते हुए एक गांव में भिक्षा के लिए गए। उस गांव की एक महिला अपना पुत्र न होने के कारण वह बहुत परेशान थी। मच्छंद्रनाथ ने उनको देखा और वह कहने लगे, देवी क्यों परेशान हो। इसके बाद मच्छंद्रनाथ अपनी योग माया से एक फल उत्पन्न कर उस महिला को दे दिया और कहा, पुत्री इसे ग्रहण कर लो, बहुत ही प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी और उसे पुत्र का अच्छे से देखभाल व शिक्षा दीक्षा देती रहना। मैं आज के ठीक 12 साल पूरा होने के पश्चात मैं आऊंगा पुनः पुत्र को देखने के लिए। इतना कहकर मच्छंद्रनाथ उस महिला से भिक्षा लेकर चले गए। वही कुछ सखियों ने उस महिला को भ्रमित कर दिया और कहा, साधु फकीर की बात पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। उन सखियों ने कहा, इस फल को फेंक देना चाहिए, वह टोना टोटका करके दे गया होगा। तो इससे डरकर वह स्त्री फल को गोबर के गड्ढे में फेंक दिया। उस फल के ऊपर गड्ढे में गोबर जमा होते होते 12 साल पूरा हो गया। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि दिन मंगलवार को मच्छंद्रनाथ बताएं समय के मुताबिक वर्तमान के राजस्थान हनुमानगढ़ गोगा मिली वैरावल के समीप उस गांव में बालक को देखने पहुंच गए और अलख निरंजन की आवाज लगाई। वह महिला घर से भिक्षा देने बाहर आई। तब मच्छंद्रनाथ जी ने कहा, मैंने आपको 12 वर्ष पूर्व एक पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे गया था देवी, वो पुत्र कहाँ है। उस महिला ने कहा, मैंने अपनी सखियों की बातों से टोना टोटके की बात सुनकर मैं डर गई थी और आपके द्वारा दिए गए फल को गोबर के गड्ढे में फेंक दी थी। मच्छंद्रनाथ उस गोबर गड्ढे के पास गए और अपने तपोबल से देखा कि शिववंश बालक उस गोबर के अंदर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। मच्छंद्रनाथ अपने योग विद्या से बालक को बाहर लाए, फिर उस स्त्री द्वारा अपने भूल की क्षमा याचना के बाद बालक को अपने साथ ले वहां से चले गए। इस प्रकार गोरखनाथ का जन्म गौ माता के गोबर से हुआ। अब हम गोरखनाथ के गुरु के बारे में जानते हैं। गुरु गोरखनाथ के गुरु मच्छंद्रनाथ थे। वह भगवान शिववंश गोरखनाथ अपने गुरु मच्छंद्रनाथ द्वारा निर्मित जाने के बाद गुरु मच्छंद्रनाथ के शिष्य बने। यहाँ भी एक कहावत चरितार्थ है, गुरु गुड़ ही रह गया, चेला चीनी हो गया। गोरखनाथ अपने गुरु मच्छंद्रनाथ से सहस्त्रगुण से आगे निकल गए। गोरखनाथ कठोर तपस्या से अनाथों के नाथ भोलेनाथ को प्रसन्न किया। भोलेनाथ गोरखनाथ की तपस्या से प्रसन्न सभी गुणधर्म का वरदान दे कलयुग के अंत तक अलख निरंजन की अलख जगने वाले भक्तजन की सर्वभावना पूर्ण करने का आशीर्वाद दिया। जो भी गोरखनाथ की भक्ति का ध्यान करता है उसका हर मन पूर्ण होता है। गोरखनाथ अपने गुरु से हजारों गुना अधिक तंत्र मंत्र विद्या में आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी की इच्छा से मच्छंद्रनाथ त्रिया राज्य में रानी मन्नती को यौन सुख मिले थे। उन्हें 12 वर्ष का समय दिया गया था। मच्छंद्रनाथ अपने जीवन के प्रति समर्पित थे। नाथ संप्रदाय की बदनामी हो रही थी। तब गुरु गोरखनाथ ने अपने गुरु की तलाश पूरी कर त्रिया राज्य में रानी मच्छंद्रनाथ के महल महेंद्रगढ़ की नर्तकी के साथ महिला भेष में की। हनुमान जो त्रिया राज्य की पहरेदारी करते थे, आज नाथपंथी भारत के संपूर्ण राज्य सहित अन्य देशों में भी मौजूद हैं। ये सनातन धर्म के प्रचारक माने जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की भक्त के प्रति समर्पित होते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगे मुझे कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव जरूर लिखें और मैं धार्मिक व वेद से जुड़ी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ।